तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग है और लेटेंट हीटिंग है, ये टर्म पावर प्लांट में या इंडस्ट्री लाइन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो सेंसिबल हीटिंग का है। तो सेंसिबल हीट को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल हुआ है। मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है और इसको हम ओवन से हीट करते हैं। जब इस लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर राइज होकर मान लीजिए 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री पे इसका फेज चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स इसका सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। फेज चेंज होने का मतलब ये लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, उसको बोलते हैं फेज चेंज। तो ये जब तक फेज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और लेटेंट हीटिंग की बात जब करते हैं तो ये सेम टेम्परेचर पे जब इसका फेज चेंज होने लगे, मीन्स लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है कि टेम्परेचर केवल राइज होता है, फेज चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और लेटेंट हीटिंग उसको बोलते हैं जो सेम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में चेंज कन्वर्ट होने लगे या उसका फेज चेंज होने लगे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। इसके बाद जो समझते हैं कि लेटेंट हीटिंग के कई फॉर्म होते हैं, तो उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये इसका चेंज हुआ फॉर्म लिक्विड में। मीन्स कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट जब किया गया तो इसका जो फॉर्म फेज चेंज हुआ लिक्विड में, तो इसको बोला जाता है लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। अगर कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर वो चेंज हो रहा है वेपर में, अगर कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है उसका हीट बढ़ाने पे, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है, अगर वो लिक्विड फेज में चेंज हो जाए तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। दूसरा है जब कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट या लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन आता है वो आता है कि कोई गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। मीन्स कोई गैस अगर लिक्विड फॉर्म में आने फेज चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट जब करते हैं तो वो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। अगर कोई लिक्विड को हीट किया जाए, अगर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स उसका फेज चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। ये दो कंडीशन में जो है हीट राइज होने पे फेज चेंज होता है, और इस कंडीशन में जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, उस कंडीशन में जो टेम्परेचर वो डाउन होता है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ कंडेंसेशन। एक कंडीशन और है जब कोई लिक्विड को कूल किया जाए और उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए सॉलिड में। मीन्स लिक्विड अगर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, इसका फेज चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्रीजिंग। पहले दो कंडीशन में टेम्परेचर राइज हुआ तो फेज चेंज हुआ, और दूसरे उसके बाद दो कंडीशन में, जो पहले दो कंडीशन में जो है उसमें टेम्परेचर राइज हुआ तो फेज चेंज हुआ, और दूसरे दो कंडीशन में क्या हुआ कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो फेज चेंज हुआ।
मीन्स पहले में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ तो लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। और वेपर से लिक्विड में चेंज हुआ तो लेटेंट हीटिंग ऑफ कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्रीजिंग। तो ये है सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि किस मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहला जो है वो है कंडक्शन। हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स ये हुआ कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ए और बी। ए ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है, मीन्स गर्म है, और बी ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही होता है बाय द कॉन्टैक्ट। तो ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के साथ जब कांटेक्ट में रहेगा तो हीट जो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। जो हीट होगा वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। तो ए और बी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो इनके बीच जो हीट ट्रांसफ़र होगा उस मेथड को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन। मीन्स कंडक्शन जो होता है वो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही होता है। एक ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में एक लॉ होता है उसको हम बोलते हैं फूरियर लॉ। ये फूरियर्स लॉ है जिसके थ्रू इसके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है मीन्स क्यों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया इन सरफेस एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। मीन्स जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डिपेंड किस पे करेगा, सरफेस एरिया पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसमें और भी है कि हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडी या मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। मीन्स किस टाइप का हमारा मटेरियल है उस पर हमारा हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करता है। एक और कहा जाता है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे। मीन्स अगर किसी ट्यूब का किसी पाइप का थिकनेस अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा कम होगा। मीन्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको जब हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, मान लीजिए के ए डी टी बाई डी एक्स, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्यू इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। अब जो ये के होता है वो हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की जो हीट ट्रांसफ़र एबिलिटी है उसको शो करता है। जो थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स कितना हमारा हीट ट्रांसफ़र फ्लो हो रहा है जो भी। तो इसके बाद जो ए है वो सरफेस एरिया है, मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट का या बॉडी का कितना सरफेस एरिया है। और डी टी बाई डी एक्स जो होता है ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ये हमेशा माइनस में रहता है। माइनस में इसलिए रहता है क्योंकि जो हमारा हीट होता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मूव करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगता है। तो ये रहा कंडक्शन। इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं कन्वेक्शन। इसके बाद दूसरा मेथड है हमारा कन्वेक्शन। तो जो दूसरा मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझते हैं। कन्वेक्शन में जो बाई कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मीन्स मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड फिल हुआ है, दो कंटेनर ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है ए और बी, ये लिक्विड मान लीजिए हीट हो रहा है ओवन से और ये कोल्ड है, मीन्स हीट नहीं हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो कोल्ड लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है।
उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव नहीं करते हैं। लेकिन जो हॉट लिक्विड होता है मीन्स उसको हीट किया जाता है तो जो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स दूर चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब इस लिक्विड को इस लिक्विड के साथ पोर किया जाएगा या फिल किया जाएगा इस कंटेनर में, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं वो इस मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर मतलब हीट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स से जो मॉलिक्यूल्स हीट किया जाता है तो इस मेथड को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। मींस मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में जो लॉ दिया जाता है वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कन्वेक्शन में जो लॉ दिया गया है वो दिया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस के। मीन्स इसमें भी वही कंडीशन है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। या इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें Q इक्वल टू H A डेल्टा T। मीन्स इसमें जो H है वो कहलाता है कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट। कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट मीन्स जो H होता है वो कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट इसलिए कहलाता है क्योंकि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इसलिए H यहाँ पे लिखा जाता है। इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट। कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। तो कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट का जो यूनिट होगा वो होगा वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। तो ये हो गया कन्वेक्शन। इसके बाद जो लास्ट मेथड होता है वो है रेडिएशन। तो आइए समझते हैं रेडिएशन क्या होता है। इसका जो लास्ट मेथड है वो है रेडिएशन। रेडिएशंस मीन्स ये होता है कि जो हमारा थर्मल एनर्जी है मीन्स TE जो है वो किस फॉर्म में रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। मीन्स जो थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। मीन्स इसमें ना ही कांटेक्ट से दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये सूर्य हो गया मान लीजिए, और ये कोई ह्यूमन बॉडी है। तो इन दोनों के बीच में ना ही कांटेक्ट हो रहा है और ना ही इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगा। मीन्स जो भी ह्यूमन बॉडी इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन। मीन्स रेडिएशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलेंगे हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।